मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? मित्रों, मनुष्य जब इस धरती पर जन्म लेता है, उसी क्षण उसके जीवन का अंत अर्थात मृत्यु भी निश्चित कर दिया जाता है। यह संसार का अटल सत्य है कि जो आया है वह एक दिन अवश्य जाएगा, परंतु मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या घटित होता है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य धन, परिवार, यश, मान सम्मान और वैभव इकट्ठा करता है, लेकिन जैसे ही मृत्यु का समय आता है, ये सभी चीज़ें यहीं इसी संसार में छूट जाती है। उस क्षण आत्मा बिल्कुल अकेली निकल पड़ती है, एक ऐसी रहस्यमयी अदृश्य यात्रा पर जिसके बारे में हम में से अधिकतर लोग बहुत कम जानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मनुष्य अंत नहीं है, बल्कि एक नए द्वार का प्रवेश है। एक ऐसा द्वार जहां आत्मा को अपने पिछले जन्म के हर छोटे बड़े कर्म का उचित फल मिलता है। मृत्यु का क्षण अत्यंत विचित्र और गंभीर होता है। धीरे धीरे सांसों का टूटना, शरीर का निस्तेज होना, आंखों की रोशनी का मंद पड़ जाना और चेतना का क्षीण होना, ये सभी संकेत बताते हैं कि आत्मा अब शरीर का साथ छोड़कर दूसरी दुनिया की ओर बढ़ने वाली है। शरीर से अलग होते ही आत्मा एक अनोखे मार्ग पर प्रवेश करती है। उस मार्ग पर न कोई मित्र होता है, न परिवार, न सगे संबंधी, सिर्फ कर्म के साथ चलते हैं। जिनके अच्छे कर्म होते हैं उनके आगे दिव्य प्रकाश फैलता है, और जिनके कर्म भारी होते हैं उन्हें चारों ओर गहरा अंधकार घेर लेता है, जो मनुष्य को भयभीत कर देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा पहली बार इस अंधकार, भय और असहायता में डूबती है, तो उसे ऐसा एहसास होता है कि अब न कोई मानव साथ है, न कोई परिजन। तब वह घबराकर किसी एक का नाम पुकारती है। तो आखिर कौन है वह जिसे आत्मा सबसे पहले पुकारती है? क्या वह शक्ति सच में आत्मा का मार्गदर्शन करती है? इस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए आज हम आपको गरुड़ पुराण के उसी गूढ़ ज्ञान से अवगत कराएंगे। लेकिन मित्रों, इस दिव्य ज्ञान में प्रवेश करने से पहले निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय गरुड़ देव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा मनुष्य के मन में भ्रम पैदा कर देती है। इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप इस रहस्य को सही रूप से समझ सके। तो आइए आरंभ करते हैं आज की इस अद्भुत, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली दिव्य कथा की यात्रा। मित्रों, बहुत समय पहले एक समृद्ध घर में एक व्यक्ति रहता था। बाहर से वह अत्यंत धार्मिक दिखाई देता था। मंदिर जाता, तिलक करता, दान देने का दिखावा करता और लोग उसे पुण्यात्मा समझते थे। लेकिन वास्तव में उसके कर्म बिल्कुल उलट थे। वह भीतर से स्वार्थ, लोभ और पाप से भरा हुआ था। निर्धनों का धन हड़प लेता, व्यापार में धोखा देना और दूसरों की पीड़ा पर हंसना उसकी आदत थी। उसके लिए धर्म केवल लोगों को दिखाने का एक माध्यम था। समय बीतता गया, वह बूढ़ा हुआ, लेकिन उसके भीतर का लालच और अहंकार और भी अधिक बढ़ता गया। फिर एक रात अचानक जब वह अपने शयन कक्ष में सोया था, उसके हृदय में तेज दर्द उठा। सांसें तेज होने लगी, आंखें फैल गई और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निस्तेज हो गया। परिवार वाले घबरा गए। किसी ने पानी पिलाने की कोशिश की, किसी ने वैद्य को बुलाया, पर नियति का समय कोई टाल नहीं सकता। कुछ ही पलों में उसकी सांसें टूट गई। उसी क्षण उसने देखा कि उसका शरीर तो बिस्तर पर पड़ा है और परिवारजन विलाप कर रहे हैं, लेकिन यह स्वयं अपने शरीर से अलग खड़ा है। वह चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ। पर कोई उसे देख नहीं पाया, कोई सुन नहीं पाया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह शरीर से अलग हो चुका है। यही मृत्यु थी। यहीं से उसकी वास्तविक यात्रा शुरू हो गई। एक ऐसी यात्रा जहाँ न धन साथ जाता है, न परिवार, केवल कर्म ही साथ चलते हैं। आत्मा ने देखा, चारों ओर रोना धोना मचा है। पत्नी विलाप कर रही है, पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा।
उसकी आवाज़ शून्य में खो जाती और फिर अचानक उसके आसपास का वातावरण बदलने लगा। घर का शोरगुल गायब हो गया, गहरा अंधकार छा गया। पैर के नीचे जमीन खत्म हो गई, चारों ओर काली हवाएं बहने लगी। कभी किसी अज्ञात प्राणी की हंसी, कभी किसी के रोने की पीड़ा। आत्मा भय से कांप उठी। फिर दूर से दो विशाल परछाई उसकी ओर आती दिखाई दी। जैसे जैसे वे निकट आई उसने देखा कि वे साधारण नहीं थी। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल, दांत लोहे के जैसे कठोर, हाथों में लोहे के पाश, शरीर पर काले बादलों जैसे वस्त्र और चेहरे पर भयंकर मुस्कान। वे ही यमदूत थे। आत्मा चीख पड़ी, तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं निर्दोष हूँ। पर उनकी कठोर आवाज़ गूंजी, तेरा समय पूरा हो चुका है, अब तुझे न्याय के लिए चलना होगा। आत्मा भागने की कोशिश करने लगी, पर वहां कोई स्थान नहीं था जहां वह छिप सके। एक यमदूत ने लोहे का पाश उठाया और उसे जकड़ लिया। आत्मा तड़प उठी, मुझे छोड़ दो, मेरा परिवार मुझे बुला रहा है। पर उत्तर मिला, तेरा परिवार अब तुझे नहीं देख सकता। अब केवल तेरे कर्म ही तेरा साथ देंगे। यमदूतों की भयानक पकड़ में कांपती आत्मा से चित्कार कर उठी और उसी क्षण उसकी पहली पुकार निकली, माँ, माँ कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले माँ को पुकारती है, क्योंकि संसार में उसका सबसे बड़ा सहारा माँ ही होती है। माँ की गोद ही वह स्थान है जहाँ मनुष्य सबसे सुरक्षित महसूस करता है। आत्मा की आंखों के सामने वह माँ उभर आई जिसने बचपन में उसे गोद में झुलाया था, आंसू पोंछे थे, रात भर जाग कर दूध पिलाया था। आत्मा चीखती रही, माँ, तुमने कहा था हमेशा साथ रहोगी। आज मैं अकेला हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन वहाँ ना कोई माँ थी, ना कोई संबंधी। माँ का शरीर तो संसार में था, जो शोक में डूबा हुआ था। आत्मा उसे न देख सकती थी, न सुन सकती थी। उसकी पुकार शून्य में खो गई। जब माँ कोई उत्तर न दे सकी, तो आत्मा ने अगला सहारा पुकारा, पिताजी आप कहाँ हैं? मुझे बचा लीजिए, मुझे इस अंधकार से निकालिए। लेकिन वहां भी कोई उत्तर नहीं मिला। पिता की कठोर छवि धीरे धीरे धुंधली हो गई। यमदूतों की कठोर आवाज गूंजी, माता पिता जीवन का मार्ग दिखाते हैं, पर मृत्यु के मार्ग पर तेरे कर्म ही तेरे साथ आ सकते हैं। आत्मा सिसकने लगी। अब वह पूरी तरह असहाय थी, लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी आशा बची थी। उसने पुकारा, हे मेरे अच्छे कर्म, अब तो तुम ही आ जाओ, तुम ही मेरी रक्षा करो। तभी उसके सामने उसके जीवन के सभी कर्म प्रकट होने लगे। जहाँ उसने कभी किसी भूखे को रोटी दी थी, वहां से हल्की रोशनी निकली। जहां उसने सत्य का साथ दिया था, वहां से एक छोटी सी ज्योति चमकी। जहां उसने किसी की मदद की थी, वहां से एक उजली किरण उभरी। लेकिन उसके पापों के रूप में काली परछाइयां भी प्रकट हुई। जहां उसने छल किया था, वहां से अंधकार का राक्षस निकला। जहां उसने लोभ में दूसरों का हक छीना, वहां से डरावने प्राणी निकल आए। जहां उसने झूठ बोला था, वहां से काली धुंध फैल गई। इसके पाप अधिक थे, भारी थे, भयानक थे, पर उसके छोटे से पुण्य को ढकने लगे। आत्मा रो उठी, मेरे पुण्य इतने कमजोर क्यों हैं? मैंने जीवन में इन्हें क्यों नहीं बढ़ाया? फिर यमदूतों की गर्जन गूंजी, मृत्यु के बाद तू पहले माँ को पुकारता है, फिर पिता को और अंत में अपने कर्मों को। पर यहाँ ना माँ तेरा सहारा है, ना पिता। केवल तेरे कर्म ही तेरा साथ देंगे, और तेरे कर्म भारी पाप है। आत्मा चित्कार कर उठी, काश मैंने धर्म का पालन किया होता, काश मैंने दया करुणा सत्य चुना होता। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अकेला। यमदूत बोले, अब न कोई तेरा सहारा है, न कोई तेरा उतारक। तुझे न्याय के लिए चलना ही होगा। आत्मा रोते हुए बोली, मुझे समय दो, मैं अपने पाप सुधारना चाहता हूँ। यमदूत हंस पड़े, तेरा समय जीवन में था, मृत्यु के बाद अवसर नहीं मिलता। अब केवल न्याय होगा, और न्याय में कोई नहीं बच सकता। आत्मा की चीखें शून्य हो गई। न कोई संबंध, न कोई प्रियजन, न माँ, न पिता। उसके साथ केवल उसके कर्म थे, और अब उसे उसी के अनुसार न्याय मिलने वाला था। मित्रों, इसलिए कहा गया है कि धन, परिवार, यश, वैभव, यह सब इसी संसार की सीमाओं में बंधा हुआ है। मृत्यु के बाद
उस द्वार के पार न आपका वैभव जाता है, न संबंध, न उसका पद, और न ही आपकी शोहरत। वहाँ केवल एक ही चीज आपके साथ चलती है, आपके कर्म। अच्छे कर्म प्रकाश बनकर आत्मा का मार्ग रोशन करते हैं और बुरे कर्म अंधकार बनकर उसे भय, पीड़ा और पछतावे में डुबो देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई, दया, करुणा और सेवा को अपनाइए। जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि अंत में वही आपके वास्तविक साथी बनते हैं। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, यदि इसने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इसे एक लाइक अवश्य दें और इसे अपने प्रिय मित्रों, रिश्तेदारों और बंधुओं के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।